छोटे से गांव नीलगिरी में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वह न तो खास पढ़ाई में अच्छा था, न खेलकूद में कोई चमत्कार करता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खूबी थी। वह रंगों को महसूस कर सकता था। रंगों को देखना सबके लिए सामान्य होता है, लेकिन अर्जुन उन्हें छू सकता था, सूंघ सकता था और कभी कभी तो रंगों की आवाज भी सुन सकता था। हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अर्जुन के लिए यह आम बात थी। उसकी माँ अक्सर कहती, ये लड़का जरूर किसी पुराने जन्म का कलाकार रहा होगा। गांव में लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो रंगों से बात करने वाला आ गया। लेकिन अर्जुन पर इसका असर नहीं होता। वो अक्सर खेतों के बीच बैठकर हवा में हाथ घुमाता और कहता, आज आसमान हल्का नीला नहीं बल्कि उदास नीला है। उसके लिए रंग भावनाओं के आईने थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था प्रोफेसर शेखर। वो एक जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट थे और शहर से आए थे गांव के बच्चों के मानसिक विकास पर रिसर्च करने। जब उन्होंने अर्जुन से मुलाकात की तो हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम्हें रंगों की आवाज कैसी लगती है? अर्जुन मुस्कराया। जैसे लाल रंग गरजता है, नीला धीरे धीरे गुनगुनाता है और हरा वो तो जैसे मां की लोरी हो। प्रोफेसर ने अर्जुन की इस प्रतिभा को सिनेस्थेसिया कहा, एक दुर्लभ मानसिक अवस्था जिसमें इंद्रियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। लेकिन अर्जुन की क्षमता सामान्य सिनेस्थेसिया से कहीं ज्यादा थी। वह सिर्फ रंगों को महसूस नहीं करता था, बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियां भी जान लेता था। एक बार गांव के पास एक पुरानी हवेली में आग लग गई। गांव वाले डरे हुए थे, कोई पास नहीं जा रहा था। अर्जुन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने वहां के जलते हुए धुएं को देखा और चिल्लाया, ये आग लाल नहीं है, ये तो काला है, डर का रंग। वह दौड़कर अंदर गया और एक छोटे बच्चे को बाहर निकाल लाया जो अंदर छिपा हुआ था। अर्जुन ने कहा, धुएं ने मुझे बताया कोई अब भी अंदर है। गांव में अब अर्जुन को कोई पागल नहीं समझता था। उसकी अनोखी प्रतिभा ने सबको उसका मुरीद बना दिया। प्रोफेसर शेखर ने अर्जुन को शहर बुलाया, एक खास स्कूल में दाखिला दिलवाया जहां उसकी क्षमता को समझा और संवारा जा सके। लेकिन अर्जुन ने एक शर्त रखी, मैं तभी जाऊंगा जब मुझे हर छुट्टी में अपने रंगों से मिलने वापस गांव आने दिया जाए। वो गांव के रंग, हवा की खुशबू, मिट्टी का स्वाद और शाम की पीली धूप उसके लिए सब कुछ थे। शहर में उसकी पहचान बनी रंगों का लड़का के नाम से। उसने कई चित्र बनाए जिनमें कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ रंग थे। लेकिन जो उन्हें देखता कुछ महसूस जरूर करता। कई साल बाद अर्जुन गांव लौटा, एक नामी कलाकार बनकर। लेकिन अब भी वो गांव की झील के किनारे बैठता और कहता, आज पानी बहुत हल्का नीला है, जैसे किसी की याद में भीग गया हो। कभी कभी अदृश्य चीजें ही सबसे सुंदर होती हैं। सीख, हर इंसान के अंदर एक खास बात होती है जो दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन अगर हम खुद पर यकीन करें तो वही खासियत हमें अनोखा बना सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी पर एक छोटा सा चित्र भी बना सकता हूं जो अर्जुन की दुनिया को दर्शाए। बताओ, बनाऊं?